डेटा साइंस लाइफ साइकिल क्या है। तो सबसे पहले आता है डेटा एक्विजिशन, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग, फिर आता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, फिर आता है पैटर्न एवेल्युएशन, फिर आता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हम जो है इन चीजों को, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आप एक टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे हो जिसका नाम है जनरेशन वाई, और एक राइवल टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम है जनरेशन जेड। और आपके जो भी कस्टमर्स है वो जनरेशन वाई से जनरेशन जेड में जा रहे हैं क्योंकि वहां पे शायद से आपके कस्टमर्स को ज्यादा ऑफर्स मिल रहे हैं। तो आप जो है जनरेशन वाई जो टेलीकॉम कंपनी है उसके लीड डेटा साइंटिस्ट हो, और आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है कि मैं अपना जो कस्टमर बेस है उसको कैसे रोक के रखूं, या फिर अपना जो मार्केट सेगमेंट है उसको कैसे इंक्रीज करूं ताकि मेरा जो है कंपनी वो सरवाइव कर सके इस राइवल के अगेंस्ट। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो है अपने आपके जो भी डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, उनके पास जाते हो और बोलते हो कि जो भी कस्टमर डेटा है उन सभी को जो है पहले एक्वायर कर लो। तो यहाँ पे डेटा एक्विजिशन का पार्ट आता है। तो सबसे पहले जो भी कस्टमर डेटा है उसको एक्वायर कर लो। फिर एक्वायर करने के बाद जो भी डेटा साइंस का टीम है इस कंपनी में, वहां पे डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है। तो इस चीज को जो है हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोलेंगे। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब आपने डेटा तो गैदर कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, फिर इस एक्वायर्ड डेटा को आपको एक टाइडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा ऐसे केसेस होते हैं जो भी आपने डेटा एक्वायर किया है उसमें काफी ज्यादा, मान लीजिए कॉलम का नाम गलत हो सकता है, कुछ मिसिंग रिकॉर्ड्स हो सकता है, या फिर कुछ एनोमलीज हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। तो इन सभी जो भी एनोमलीज है, जो भी गलतियां है अनटाइडी डेटा में, उसको एक टाइडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग आता है। फिर इसके बाद आपने जो है अपने अनटाइडी डेटा को टाइडी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। फिर इसके बाद जाके आप जो है कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बिल्ड करते हो। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आप जो भी बिल्ड करते हो वो डिपेंड करेगा आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आपके जो भी कस्टमर्स है वो राइवल कंपनी को चले जा रहे हैं, और आपको जो है किसी तरह इनको चर्न होने से बचाना है या फिर आपको अपना मार्केट सेगमेंट इंक्रीज करना है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से आप जो भी रेलेवेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है उनको इम्प्लीमेंट करोगे। फिर ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है आपको एक सॉल्यूशन देगा। वो सॉल्यूशन फिर आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा। ये जरूरत नहीं है कि आपने जो भी एमएल एल्गोरिदम बिल्ड किया है वो करेक्ट सॉल्यूशन ही दे। तो यहाँ पे पैटर्न्स एवेल्युएशन में आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी सॉल्यूशन मिला है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो आप आगे बढ़ोगे जब वो करेक्ट है। तो अगर वो करेक्ट और यूजफुल है तभी जो है आप आगे जाके उस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे। फिर इस इंफॉर्मेशन को जो है आप रिप्रेजेंट करोगे आपके स्टेक होल्डर्स को। तो मान लीजिए अगर आप लीड डेटा साइंटिस्ट हो अपने कंपनी के, तो आपको एक रिजल्ट मिल चुका है, उस रिजल्ट को जो है आप अपने सीईओ को दिखाओगे। तो यहाँ पे सीईओ जो है स्टेक होल्डर है क्योंकि प्रॉब्लम जो है सीईओ फेस कर रहा है। तो आप, क्योंकि सीईओ को शायद से उतना ज्यादा डेटा साइंस की टेक्निकलिटीज नहीं आते होंगे जितना आपको आता है, तो इसलिए यहाँ पे ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है अपने सीईओ को वो डायरेक्ट टेक्निकल टर्म्स नहीं दे सकते। तो आप क्या करते हो, आप उसको विजुअली दिखाते हो। तो मान लीजिए आपने जो भी रिजल्ट आया है उसको, मान लीजिए आपने एक बार प्लॉट, स्कैटर प्लॉट या फिर पाई चार्ट से दिखा दिया है, तो आपके सीईओ को वो और अच्छे से समझ में आएगा डिसीजन लेने में। तो ये जो है पूरा आपका डेटा साइंस लाइफ साइकिल हो गया है। तो अभी हम हर एक साइकिल को जो है कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है डेटा एक्विजिशन, और डेटा एक्विजिशन में मैंने आपको बताया है कि आपको, फिर से वही टेलीकॉम कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, आपके पास बहुत सारा डेटा होगा, फिर उस पूरे डेटा को आपको एक्वायर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डेटा जो है बहुत सारे सोर्सेस से आ रहा है। तो आपका जो कस्टमर डेटा है वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट हो सकता है, एक्सेल शीट में प्रेजेंट हो सकता है, पीडीएफ फॉर्मेट में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर इमेज के फॉर्मेट में प्रेजेंट हो सकता है। तो बहुत सारे सोर्सेस से आ रहे हैं और बहुत सारे फॉर्मेट्स में प्रेजेंट है। तो आप इन पूरे डेटा को कलेक्ट तो कर लोगे, बट
कलेक्ट करने के बाद उसको एक जगह इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये आपका जो है डेटा स्टोरेज स्पेस हो जाएगा। तो आपने जो है पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर एक ये आपका इंपॉर्टेंट डेटा स्टोरेज स्पेस आएगा जहां पे आप जो है इस पूरे डेटा को इंटीग्रेट करोगे। आप इस पूरे डेटा को एक फॉर्मेट में रखोगे, क्योंकि ये पूरा डेटा मल्टीपल फॉर्मेट्स में प्रेजेंट है। तो इन सभी को कंबाइन करके आप जो है इसको एक फॉर्मेट में रखोगे। फिर एक फॉर्मेट में रखने के बाद जो है फिर से आपके पास बहुत ही ज्यादा डेटा प्रेजेंट है। फिर इस बहुत ही ज्यादा डेटा में से जो है बहुत ज्यादा इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो आप उस इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हटा दोगे और जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको आप लोगे एनालिसिस के लिए। तो इस डेटा को हम टारगेट डेटा बुलाते हैं। तो ये हमारा डेटा एक्विजिशन स्टेज हो गया है। तो हमें जो है टारगेट डेटा मिल गया है। फिर इसके बाद हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब हम डेटा को अच्छे से समझते हैं और जो भी एनोमलीज है या फिर जो भी उसमें गलतियां है डेटा में, उन सभी को हम रेक्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पे डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमारे पास दो चीजें आती है। एक हो गया है डेटा मैनिपुलेशन, दूसरा हो गया है डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा मैनिपुलेशन के अंदर जो है आप फिर से एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके बॉस जो है आपको सडनली एक एक्सेल शीट देते हैं और उस एक्सेल शीट में शायद से कुछ 1 मिलियन रोज है और 1000 कॉलम है, और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो सब एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी 10 लाख से ज्यादा है और उनकी एज 30 से ज्यादा है। तो क्या आप मैन्युअली हर एक रिकॉर्ड के थ्रू जाओगे और चेक करोगे कि क्या इस एम्प्लॉय की सैलरी जो है 10 लाख से ज्यादा है और इस एम्प्लॉय की एज जो है 30 से ज्यादा है? ये बहुत ज्यादा कम्बरसम टास्क है और ये आपकी तरफ से जो है स्टुपिडिटी होगा। तो इसलिए आप जो है डिफरेंट डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज करोगे। तो यहाँ पे आपके पास टूल्स आ जाते हैं, जैसे आर हो गया है, पाइथन हो गया है, सीक्वल हो गया है। तो इन टूल्स के साथ आपको बस एक लाइन लिखना पड़ेगा, एक लाइन ऑफ कोड। फिर उस एक लाइन ऑफ कोड से जो है आपको पूरा वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो बस आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा, उससे आपको पता चल गया वो सब एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी जो है 10 लाख से ज्यादा है और उनकी एज जो है 30 से ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है आपको डेटा मैनिपुलेशन ऐसे इनसाइट्स फाइंड करने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन में फिर से मान लीजिए अगर वही एग्जांपल लेते हैं जहां पे आपके बॉस ने जो है एक बहुत बड़ा एक्सेल शीट दे दिया है और बोला है इसमें से इनसाइट्स फाइंड करो। तो आप अगर डायरेक्टली उस एक्सेल शीट को देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? तो आप मान लीजिए आप विजुअलाइजेशंस बनाते हो। तो मान लीजिए आपने फिर से जो एक बार चार्ट बना दिया, एक हिस्टोग्राम बना दिया, एक पाई चार्ट बना दिया। तो इन सब चीजों से जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो जैसे बोलते हैं पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तो मान लीजिए आपने बस एक एक्सेल शीट को देखा तो उस एक्सेल शीट से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पर जब आप जो है एक ग्राफ को देखते हो, एक इमेज को देखते हो, तो उससे बहुत ज्यादा जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये दोनों जो है मिलके कोर कंपोनेंट बनते हैं ये डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेज में। तो हमने डेटा एक्वायर कर लिया, डेटा को प्री प्रोसेस कर लिया, फिर हमारे पास जो है अभी टाइडी डेटा प्रेजेंट है जिसमें से हमने कुछ बेसिक इंसाइट्स फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आता है जहां पे हम जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स टू फाइंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। तो ये जो है इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स है। इन इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स को आप डेटा पे अप्लाई करोगे और फिर जो है आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है। आपके पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स हो गए, रिग्रेशन एल्गोरिथम्स हो गए, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स हो गए। तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग के बारे में हम आगे थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे। तो मान लीजिए ये जो है कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से जो है आप कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उठाओगे और वो जो है आप अपने डेटा पे इम्प्लीमेंट करोगे। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपको एक रिजल्ट देगा। फिर यहाँ पे उस रिजल्ट को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा
क्योंकि ये रिजल्ट जो है आपको गारंटी नहीं है कि ये रिजल्ट सही है या फिर ये रिजल्ट एक्चुअली यूजफुल है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से एवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या ये रिजल्ट एक्चुअली करेक्ट है डेटा के हिसाब से, और अगर ये करेक्ट हुआ भी, क्या ये रिजल्ट मेरे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके लिए यूजफुल है कि नहीं है। मतलब करेक्ट तो हो सकता है, बट ये जो रिजल्ट मिला है मुझे, अगर ये कुछ सॉल्व करता ही नहीं है तो फिर उसका कुछ यूज है नहीं। तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा, एवेल्युएट करोगे। फिर ये सब एवेल्युएट करने के बाद आपको पता चल गया है कि मैंने जो एमएल एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किया है उसने मुझे करेक्ट रिजल्ट दे दिया है। फिर इस रिजल्ट को जो है आप रिप्रेजेंट करोगे ईस्थेटिक या फिर ब्यूटीफुल ग्राफ्स के साथ। तो यहाँ पे आपका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पार्ट आता है, और जैसे मैंने बोला इस पार्ट